भारत की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी, देवास शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज राजानी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष भाई अशोक पटेल जी, हमारी महापौर की प्रत्याशी श्रीमती विनोदिनी रमेश व्यास जी, पूर्व महापौर जय सिंह, पूर्व महापौर रेखा वर्मा, भाई राजवीर, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे छोटे भाई मनीष चौधरी जी, अब नाम मैं सबके ले नहीं पाऊंगा, जय शास्त्री जी, हमारे मंच के पीछे जिला पंचायत देवास में कांग्रेस का परचम लहराने वाले 12-13 हमारे जिला पंचायत के सदस्य बैठे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथीगण, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, एससी कांग्रेस, सारी जो हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के साथियों, सुनना हमें कमलनाथ जी को है। हम तो रोज तो भाषण देते रहते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देवास नगर में बदलाव की बयार बह रही है। एक ऐसी हवा बह रही है जिसमें से सरगोशी होती है। हमारे कान के पास से जब वो हवा निकल के जाती है तो वो कहती है कि बदलाव जल्दी लाइए, वरना बीजेपी के लुटेरे पूरे देवास को लूट लेंगे। ये हवा सरगोशी कर रही है। गांव के लोगों ने, किसान भाइयों बहनों ने बता दिया, बम्पर मेजॉरिटी जिला पंचायत जनपदों में पेटी भर भर के वोट डाले। मेरे गांव का साथी बोलता है ना, भैया बैलेट पेपर से चुनाव कराई लो तुम, तो बीजेपी की औकात पता चल जाएगी। तो ये औकात पता चल गई बीजेपी की गांव के चुनाव में। जिला पंचायत जनपदों में हमारे शेर जीत के आए। साथियों, कितनी पैसा दिया, कितनी राशि दी, नाम गिनाए तो ये बीजेपी वाले बेहोश हो जाएंगे। बच्चे बच्चे को पता है जो सड़कें कमलनाथ जी ने दी, इतने बड़े बड़े पुल देवास नगर में कमलनाथ जी ने दिए, देने थी नहीं। गंदगी में लोग रहते थे। 150 करोड़ ड्रेनेज का देवास से ग्वालियर, 4000 करोड़ की 4 लेन, ये सारा पैसा आदरणीय कमलनाथ ने दिया है। लेकिन यहाँ की महल में रहने वाली महारानी जो अपने आप को राजमाता कहलाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि पुल मेरा, सड़क मेरी, ड्रेनेज मेरी। अरे झूठ की दुकान चलाने वालों, कुछ तो शर्म करो। बच्चा बच्चा इस शहर का जानता है कि ये सारी राशि कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपका भाई सज्जन वर्मा लेके आया। हम कमलनाथ जी और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, नगर के प्रबुद्ध जनों से मीटिंग कर रहे थे अभी रामाश्रय होटल में, तब भयानकतम बारिश का तांडव यहाँ हुआ। मैं जानता हूं आप सब भीगे हुए हो, कोई बात नहीं, लेकिन हौसले आपके बहुत बुलंद है। मैं तो आपसे एक बात की गुजारिश करता हूं साथियों, एक बात की गुजारिश करता हूं। आजाद हुए 75 साल हो गए, हमारे देश को आजाद हुए। कांग्रेस के लाखों लोगों ने, जवानों ने बलिदान देके इस भारत को आजाद तो कर दिया, लेकिन देवास में आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, देवास के राजमहल में आज भी देवास की राजनीति को कैद करके रखा गया है। उस राजनीति को आजाद करा दीजिए ताकि देवास के लोग सुख की सांस ले सके। मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, विनोदिनी रमेश व्यास एक निष्कलंक, जिसके परिवार पे कहीं कोई दाग नहीं, ऐसी महिला को अपना महापौर बना के कांग्रेस के हाथ तो मजबूत करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें भी आप खोखली करेंगे।
जितने 45 पार्षद लड़ रहे हैं उन सबको भी जिता के लाओ। एक ऐसी परिषद हम बना के देवास के इतिहास को लिख सकें कि एक ऐसी परिषद आई कांग्रेस की जिसने भ्रष्टाचार तो खत्म किया, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस विकास की नई परिभाषा लिख के गई है परिषद। तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस संकल्प को गांव वालों ने पूरा किया, अब शहर वालों की बारी है, इस संकल्प को आप पूरा कीजिए। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात कहें। हमारी समझ में नहीं आता, मैं बोल रहा हट जाओ, ये साफ करो, ये साफ करो, प्लीज छोड़ा दो, तो प्लीज छोड़ा दो, प्लीज रुमाल से कर लो ना, ये गीला है, कागज रखेंगे। पीछे हट ले। हमारे वरिष्ठ नेता मेरे साथी सज्जन वर्मा जी, मनोज रजानी जी, अशोक पटेल जी, योगेश यादव जी, रेखा वर्मा जी, यहाँ चुप रहे हैं, रेखा वर्मा जी, जय सिंह जी, राजवीर सिंह जी और हमारी उम्मीदवार। केवल ये कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है, ये एक समाज सेविका है और बड़े सोच के इनका निष्ठा देखकर हमने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवास इनको मौका देंगी सेवा करने का। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बारिश में आप यहां सब उपस्थित हुए हैं। आपने मुझे बल और शक्ति दी। मुझे ये ऐतिहासिक नगर आकर खुशी तो होती है, पर अभी जो मैंने बुद्धिजीवियों की बात सुनी, मैंने पत्रकारों की बात सुनी, मुझे उसका दुख भी हुआ। देवास मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। जब भी देवास की बात होती थी, मैं शहरी विकास मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा देवास को। ये गवाह हैं आप। शिवराज सिंह दित्ता आके झूठ बोल लें, पर आप मेरे गवाह हैं। जब हमारी सरकार बनी और सज्जन सिंह वर्मा जी शहरी विकास मंत्री बने, मुझ पर कितना दबाव डालते थे कि देवास के लिए हमें ये चाहिए, वो चाहिए। ये जो 4 लेन बनी, मैं जब उस समय परिवहन मंत्री था केंद्र में, ये उस समय की बात है। तो आज आकर देवास आकर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, खुशी होती है पर साथ में दुख होता है कि ये बढ़ता हुआ देवास और ऐसा देवास जहां औद्योगिकरण चौपट है, ऐसा देवास जहां कोई आगे का नहीं सोच रहा। हमें तो 10 साल बाद का कैसा देवास बनाना है, 10 साल बाद का कैसा देवास होगा, कितना आबादी का बोझ बढ़ेगा, उसके बारे में सोचना है। 2033 का, 2032 का देवास के बारे में सोचना है। जब तक उसकी योजना नहीं बने, उसके लिए एक विजन चाहिए, एक नजरिया चाहिए, पर आज इसकी कोई योजना नहीं। हमारा नगर निगम केवल देवास नहीं, भ्रष्टाचार का एक व्यवस्था बन गया। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है हर नगर निगम में। ठेकेदार को अगर इतना पैसा देना पड़े, पहले वो ठेका ले, तब 30-40% दे ठेका चलाने के लिए, और हम तब कहें कि ये सड़क ठीक नहीं बनी, ये नाली सही नहीं बनी, पेयजल की समस्या सही नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार का कारण है। इस चुनाव में आप केवल हमारी बहन विनोदनी जी का फैसला ही नहीं करेंगे, आप देवास के भविष्य का फैसला करेंगे। कैसा देवास आप चाहते हैं? आपने 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजमाई, आपने पिछले सालों में उनका
महापौर देखा, नगर निगम देखा। ये देवास के भविष्य का प्रश्न है। देवास का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, ये देवास की जनता से मैं अपील करता हूं कि विनोदनी जी हमारी प्रत्याशी है, पर केवल ये प्रत्याशी नहीं है, इसका फैसला देवास के भविष्य का। आपको फैसला करना है अपने देश की संस्कृति का। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अलग धर्म के, अलग जाति के। हमारा देश में कितनी अनेकता है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतने धर्म हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी जातियाँ हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी भाषाएं हों। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतने त्योहार हों, इतने रस्म हों। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी देवी देवताएं हों। और यही भारत है जिन्होंने धर्म को भी पैदा किया। हमारा सिखिज्म होए, बुद्धिज्म होए, उनका जन्म तो भारत में ही हुआ। ये भारत की महानता है। जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है और देखता है कि एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इसीलिए है कि ये भारत की संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आपको तय करना है कि कौन से रास्ते में चलना है। क्या मोदी के रास्ते में चलना है या अपने देश की संस्कृति के रास्ते में चलना है। नौजवानों, आपको अपना भविष्य, इतनी बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को देख रहा हूँ। नौजवानों, ये आपके भविष्य का सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, चुप कराओ इन्हें, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो अपने देश का क्या होगा। नौजवानों, आपको ये बात समझनी है। आज कितनी चुनौतियां हमारे सामने है पूरे प्रदेश में। आज देवास के विकास का, देवास आज इतनी जोर से शहरीकरण हो रहा है। गांव से लोग देवास की तरफ आ रहे हैं। हम कैसा देवास बनाना चाहते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। इसका विजन बनाना पड़ेगा। मास्टर प्लान एक देवास के लिए नहीं बन सकता। मास्टर प्लान तो 2032 का बनाना पड़ेगा। तब तय करेंगे कि 2022 में, 2023 में क्या करें। तो ये प्रश्न आप सबके सामने है। आज शिवराज सिंह जी आएंगे, जाल में फंसाने आएंगे। फिर से आपको जाल में फंसाने, अपने झूठ से, अपनी घोषणाओं से। जाल में मत फंसिएगा। आपको 18 साल फंसा के रखा है। 18 साल अपने झूठ और कलाकारी और नौटंकी से आपको फंसा के रखा है। कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद। 15 महीने हमारी सरकार चली, सौदा हुआ। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। पर मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पहचान ये सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। मुझे कुर्सी सौदे से नहीं रखनी। मैं भी सौदा कर सकता था। तो ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 15 साल जब अपनी सरकार बनी, दिसंबर 2018 में 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने मेरे पास थे। कैसा प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा जहां आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। और शिवराज जी खड़े होके कहेंगे मैं तो किसान का बेटा हूं। बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंप के गए। ऐसा प्रदेश सौंप के गए जहां महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। और कहते हैं मैं तो मामा हूं। मैं भी सोचता हूं कि उनको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए। ये ऐसा प्रदेश सौंप के गए। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। कृषि क्षेत्र में मजबूती आएगी तभी तो देवास का बाजार चलेगा। तभी तो किसान, अगर उसकी जेब में पैसा होगा तभी तो वो देवास के बाजार में आएगा। कोई इंदौर से नहीं आता। यहाँ का व्यापार भोपाल से नहीं चलता। यहाँ का व्यापार तो हमारे कृषि क्षेत्र से चलता है। जिसके किराने की दुकान होए, वो किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होए। मैंने शुरुआत करी
कि हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, एक नई क्रांति आए। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने पहले किश्त में माफ किया, और ये 27 लाख किसान हैं, जितना झूठ बोल लें, पर विधानसभा में तो उनको ये आंकड़े पेश करने पड़े। ये आज किसानों के साथ न्याय हुए, उन्हें सही मूल्य मिले। आज केवल 22% किसानों को मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य मिलता है। पंजाब और हरियाणा में 90% को समर्थन मूल्य मिलता है। क्यों? 18 साल में शिवराज सिंह जी आप क्या कर रहे थे? केंद्र में आपकी सरकार थी, समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा था? किसान आज बीज के लिए, आपने पढ़ा, मैं क्या आपको समझाऊं, किसान बीज और खाद के लिए तड़पता रहा। ये हमने प्रयास किया कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। आज जो भटकता हुआ नौजवान, जो हमारे देवास का, प्रदेश का और देश का निर्माण करेगा, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा अपने प्रदेश का? हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है, पढ़ाया है, पर आज नौजवान भटक रहा है। आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। सही बात है ना? दुनिया कुछ और है आज। और आज का नौजवान कोई ठेका, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है, पर कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। रोजगार के मौके और आर्थिक गतिविधि तो तब बनेगी जब निवेश आए, पर कोई मध्य प्रदेश में आता नहीं। जो तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना चाहता है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हमारा प्रदेश तो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ की जो पहचान है, यहाँ की पहचान भ्रष्टाचार से, यहाँ की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, आप सब जानते हैं। मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया, शुद्ध का युद्ध, कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। निवेश तो तब आता है जब विश्वास होता है। निवेश तभी आएगा जब विश्वास होगा, प्रदेश की पहचान होगी। मैंने बहुतों से बात करी, आप मध्य प्रदेश आए, उन्होंने कहा जी हमें तो जमीन के लिए 3 साल भटकना पड़ता है, माफ करिए। मैंने इंदौर में सम्मेलन किया कि एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए। इस पहचान से हमारे देवास में औद्योगिकरण हुए। यहाँ औद्योगिकरण की जगह उद्योग तो उठने लग गए। क्या होगा हमारे देवास का? कोई औद्योगिकरण नहीं, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं। आज ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। हमने ये शुरुआत करी। अगर हमने कहा कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देंगे, आप गवाह हैं। एक सरलीकरण मैं करना चाहता था कि आपको कागज़ लेके, सर्टिफिकेट लेके घूमना ना पड़े। किसी का भी हो 100 यूनिट बिल, उसको 100 रुपये में हम बिजली देंगे। दी हमने 100 रुपये में 100 यूनिट। आज बिजली की स्थिति आपके सामने है, बिजली की स्थिति यहाँ आपके सामने है। शिवराज जी आएंगे, झूठ बोलेंगे, उनको आज ये दिखता नहीं है। उनको दिखता नहीं है आज हमारे नौजवानों की पीड़ा, उनको दिखता नहीं है आज हमारे किसानों का आंसू। उनको ये छोटे छोटे व्यापारियों, जो हमारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव है, उनको उनकी आवाज़ वो सुनते नहीं है। इनकी कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। और ये तस्वीर आप सबके सामने है। ये आज किस बात पर वोट मांग रहे हैं, किस बात पर वोट मांगने? मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, आपने क्या दिया? शिवराज सिंह जी, आपने महंगाई दी। शिवराज सिंह जी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया। शिवराज सिंह जी, आपने घर घर में दारू दी, ये आपने किया। आदिवासी अत्याचार, हमारे बलात्कार, आज माफिया आपने दिया।
और आप इतनी लंबी चौड़ी बातें करेंगे। ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे कहूँगा कि ये तस्वीर देखिएगा, 11 तारीख के बाद ये झंडे नहीं बचेंगे, ये मंच नहीं होगा, ये बैनर नहीं होंगे। आप जो 13 तारीख को बटन दबाएंगे, आप केवल विनोदनी का बटन ही नहीं दबाएंगे, आप देवास के भविष्य का बटन दबाएंगे, आप इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे। ये आज तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने, ये तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई देख के सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये मैं आपसे कहता हूं। आप सब यहाँ हैं, आपके ऊपर कुछ दिनों की बात है। मैं निवेदन करता हूं, अपना काम छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, लोगों को सच्चाई समझाइए। जिनकी आंखें बंद हैं, जिनके कान बंद हैं, ये आज भड़काने की राजनीति करेंगे। इनके पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन, ये इनके पास बचा है। और पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं किस तरह पुलिस, प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर विश्वास होता आपको, ना पुलिस की ज़रूरत है, ना तो पैसे की ज़रूरत है, ना तो आपको प्रशासन की ज़रूरत है। ये सब आपके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सब ने अपनी कमर ठान ली, आप सब ने अपनी कमर ठान ली, तो कोई शक नहीं, हम एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं और विनोदनी जी आपको ये वचन देते हैं कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 15 महीनों में कोई शक नहीं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और हम मिलकर देवास, जो एक इतना मशहूर और ऐतिहासिक शहर है, इसके विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से देवास के नगर निगम पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बड़ी संख्या में आदरणीय कमलनाथ जी की सभा में पधारे। आप सबका शहर जिला कांग्रेस की ओर से हार्दिक आभार, धन्यवाद। इतनी बारिश में आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और एक बार और पुनः आपसे अनुरोध कि 13 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। धन्यवाद।